क्या जेल जाएंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी? ये सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी और कानूनी विवाद बन गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयानों और कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद ये पूरा मामला सिर्फ एक कानूनी शिकायत नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं के साथ निशा भारद्वाज। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये विवाद इसीलिए और ज्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद सख्त और विवादित भाषा का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उस भाषण में उन्होंने राजनीतिक हमले के दौरान ऐसी टिप्पणी की जो कि धमकी और उकसाने वाली मानी जा रही है। तो इसी आधार पर अब ये दावा किया गया है कि सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक था और इससे कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। अब इसी शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। अब यहाँ जांच इस बात पर केंद्रित है कि भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्दों की कानूनी व्याख्या क्या है और क्या वो वास्तव में किसी धमकी या फिर आपराधिक श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। दरअसल अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का ये कहना है कि ये कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, जबकि सत्ता पक्ष का ये दावा है कि अगर किसी नेता ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक भाषा या फिर कथित धमकी जैसी बात कही है तो कानून के तहत उस पर कार्यवाही होना जरूरी है। और इसी बीच ये भी सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक सीमित रहेगा या फिर जांच आगे बढ़ सकती है और क्या राजनीतिक हालात ऐसे बन सकते हैं कि ममता बनर्जी का नाम भी चर्चाओं में आ सकता है। हालांकि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अब बंगाल की राजनीति में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और अब सबकी नजरें जांच और आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभिषेक बनर्जी की एक छोटी सी चूक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी तक ये मामला पहुंच सकता है या नहीं। क्या अब उनके इस भाषण का खामियाजा खुद ममता बनर्जी को भी भुगतना पड़ेगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।